चलिए आज फिर हम एक समितियां देखते हैं। पिछला वीडियो में हमने लोक लेखा समिति देखा है। आज प्राकलन समिति देखेंगे। प्राकलन समिति के बारे में आज जानेंगे। प्राकलन समिति, अब देखिए इसे या फिर कह सकते हैं इसका स्थापना या गठन 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में किया गया था। अब इसे आकलन समिति भी कहते हैं। आकलन समिति भी कहते हैं, या फिर इसे एक नाम से और जाना जाता है। एक नाम और है मित व्ययता। मित व्ययता समिति भी कहा जाता है। मित व्ययता समिति भी इसको कहा जाता है। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल के टोटल 30 सदस्य होते हैं। अब जो 30 सदस्य होंगे, 30 सदस्य कहाँ से होंगे? तो सारा का सारा यानी कुल 30 के 30 सदस्य लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। कहाँ से निर्वाचित होते हैं? तो ये लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। और किस प्रकार से होते हैं निर्वाचित? तो एकल हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा होता है। निर्वाचन किस प्रकार से होता है? एकल हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा होता है। और यही 30 में से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है। एक को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। जो कि अध्यक्ष कौन नियुक्त करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। कहने का मतलब है प्राकलन समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष प्राकलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है इन 30 में से। लेकिन एक कंडीशन भी है इसमें। एक कंडीशन क्या है कि अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष इन 30 सदस्यों में चुन लिया जाता है। कहने का मतलब लोकसभा का उपाध्यक्ष पहले से ही है। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष प्राकलन समिति में 300 सदस्य में से अगर चुन लिया जाता है तो फिर अध्यक्ष की नियुक्ति करने की जरूरत नहीं होती है। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष इसमें चुन कर आया है वो स्वतः अध्यक्ष बन जाता है। क्या होता है? यह स्वतः अध्यक्ष बन जाता है। किसका अध्यक्ष बन जाता है? प्राकलन समिति का स्वतः अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है। तो लोकसभा यहाँ पर क्या, लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेंगे? 30 में से किसी एक को नियुक्त करेंगे। अन्यथा अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष इसमें चुन लिया गया है तो वो स्वतः अध्यक्ष बन जाता है। फिर लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करने की जरूरत नहीं होती है, चुनने की जरूरत नहीं होती है। ये स्वतः अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है। अब इतना आगे देखते हैं इससे। अब देखो इसका 30 सदस्य हो गया। किस तरह से होगा? अध्यक्ष भी किस तरह से होगा वो भी। अब इसमें जो सभी के कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे, हट जाएंगे इससे। 1 वर्ष यानी प्राकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। ठीक है। कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का?
तो 1 वर्ष का होता है। अब देखो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य प्रशासनिक सुधार करना, नीतिगत सुधार करना या संगठनात्मक सुधार करना। कार्य किसका कार्य, प्राक्कलन समिति का कार्य है प्रशासनिक सुधार करना, नीतिगत सुधार करना और संगठनात्मक सुधार करना। किसकी कार्य, प्राक्कलन समिति की कार्य है। अब देखो प्राक्कलन समिति का कार्य और क्या हो जाता है कि खर्चे का अनुमान लगाना, कितना खर्चा किया गया है, क्या पैसा सही जगह पर खर्चा किया गया नहीं किया गया, उसका अनुमान लगाना, उसकी जांच करना कौन है, प्राक्कलन समिति की जांच करने की बात है। ठीक है। अब प्राक्कलन समिति अपना प्रतिवेदन रखता है, उस प्रतिवेदन पर कोई बहस नहीं होता है संसद में, कोई बहस संसद में नहीं होता है और ये अपना काम सालों भर करते रहता है। ठीक है, अपना काम ये क्या करता है, सालों भर करते रहता है, इस पर कोई भी संसद में बहस वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति के बारे में आज इतना ही देखे हैं और कल भी हम फिर एक नया वीडियो लेकर आते हैं। आज कैसा लगा वीडियो उसके बारे में बताइएगा और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू।